हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होरी और इजुमी दोनों ही हाई स्कूल स्टूडेंट है, इवन सेम क्लास में पढ़ते हैं। होरी क्लास में बहुत ही ज्यादा फेमस होती है, वो इसलिए क्योंकि वो क्लास में टॉप करती है, इवन वो सबकी हेल्प भी करती है। होरी के मॉम और डैड काम की वजह से बिजी रहते हैं, इसलिए होरी को ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखना पड़ता है। उसका आधा समय स्कूल, घर और भाई की देखभाल में चला जाता है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बाहर बिता नहीं पाती। होरी नहीं चाहती उसके दोस्तों को इस बारे में पता चले, तो वो इस बारे में अपने दोस्तों से छुपा कर रखती है। इवन ये उसके लिए उसका टॉप सीक्रेट है। इसके बाद हमें हमारा हीरो इजुमी दिखाया जाता है, जो बचपन से ही अकेला रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी ये आदत भी बन जाती है। स्कूल के स्टूडेंट भी उसकी अपीयरेंस को देखकर उसे जज करने लगते हैं। इवन कोई भी उससे बात करना तक पसंद नहीं करता, वो हमेशा ही अलग रहता है, इसलिए स्टूडेंट सोचते हैं वो एक ओताकू है। ओताकू वो लोग होते हैं जिन्हें मांगा और गेम्स के अलावा और कुछ पसंद नहीं होता, यानी वो बाकी लोगों से बातचीत करना ज्यादा पसंद नहीं करते, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। होरी ने इस बार फिर से क्लास में टॉप किया होता है। उसके दोस्त उसे कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। होरी उनसे बात करते हुए अपनी ज्योमेट्री से रबर निकाल रही होती है, लेकिन रबर जमीन पर गिर जाती है। इजुमी उस इरेजर को उठाकर होरी को दे देता है। होरी और उसके दोस्तों को समझ नहीं आता इतनी गर्मी में भी इजुमी ने ब्लेजर क्यों पहना हुआ है। होरी को भी लगता है वो एक ओताकू है जिसे अकेला ही रहना पसंद है। स्कूल खत्म होने के बाद होरी की यूजुअल लाइफ शुरू हो जाती है। होरी को उसकी आंट का कॉल आता है, जो उसे बताती है तुम्हारे छोटे भाई सातू को एक लड़का ले गया है और उस लड़के ने बहुत सारी पियर्सिंग करवा रखी होती है। ये सुनकर होरी घबरा जाती है और उसे लगता है जरूर उसके भाई को किडनैप कर लिया गया है। तभी घर की डोर बेल बजती है। एक्चुअली में उसका भाई घर आ गया होता है। होरी अपने भाई को अंदर लेकर जा रही होती है, तभी उसकी नजर पियर्सिंग वाले लड़के पर जाती है। होरी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसका भाई बताता है इसी ने मुझे घर तक पहुंचने में मदद की है। सिया तो इजुमी को घर के अंदर लेकर आ जाता है। होरी को पता नहीं होता ये उसकी क्लास वाला ही स्टूडेंट है। इजुमी उसे बोलता है तुम सारा काम खुद कैसे कर लेती हो। होरी को समझ नहीं आता इसे मेरा नाम कैसे पता है, और उससे पूछ ही लेती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, क्या तुम मेरे वाले ही स्कूल में पढ़ते हो। इजुमी उसे बताता है हम दोनों सेम ही क्लास में पढ़ते हैं, मेरा नाम इजुमी है। होरी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे होरी इजुमी को स्कूल में देखकर सोचती है ये स्कूल में इतना अलग कैसे लग सकता है। होरी इजुमी को दोबारा अपने घर पर इनवाइट करती है। इससे पहले इजुमी उसके इनविटेशन का कोई और गलत मतलब निकाल पाता। होरी उसे बताती है मेरे छोटे भाई ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन फिर भी इजुमी तो ब्लश करने लग जाता है। होरी उसे पूछती है तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। इजुमी बोलता है ये पहली बार है जब किसी ने मुझे अपने घर बुलाया है। होरी उसकी बात को सुनकर हंसने लग जाती है, जिसके बाद इजुमी का होरी के घर आना जाना लगा ही रहता था। दोनों एक दूसरे को जानने भी लगे थे। इजुमी से अपना टॉप सीक्रेट बताता है मैंने 9 पियर्सिंग करवा रखी है। इवन वो उसे अपना टैटू भी दिखाता है, जिसे देखकर होरी तो हैरान हो जाती है। स्कूल में होरी और इजुमी की दोस्ती को देखकर होरी को जेलसी होने लग जाती है। होरी इजुमी से पूछता है क्या तुम होरी को पसंद करते हो। इजुमी घबराहट की मारी नो बोल देता है हम सिर्फ दोस्त हैं। होरी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वैसे भी तुम दोनों का कोई मेल नहीं। इजुमी बोलता है तुम सही कह रहे हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, वैसे क्या तुम उसे पसंद करते हो। होरी हाँ बोल देता है। दोनों जिम क्लास के लिए लेट हो जाते हैं, इसलिए क्लास ही बंक कर देते हैं। होरी उससे पूछता है तुमने इतनी गर्मी में जैकेट क्यों पहनी हुई है। इजुमी बोलता है सिर्फ होरी को ही पता है इस जैकेट के नीचे क्या है। ये सुनकर होरी उसके जैकेट को उठाकर देख लेता है और उसके टैटू को देखकर शॉक हो जाता है। तुम तो बड़े कूल निकले। होरी उसे बताता है मैं होरी को प्रपोज करने वाला हूँ, तुम्हें क्या लगता है वो क्या जवाब देगी। इजुमी बोलता है मुझे क्या मालूम, ये तो वही बताएगी ना। स्कूल खत्म होने के बाद तोरू होरी को बात करने के लिए बुलाता है। होरी जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपने भाई को पिक करना होता है। इजुमी बोलता है तुम चिंता मत करो, उसे मैं पिक कर लूंगा। जिसके बाद वो तोरू से बात करने के लिए चली जाती है। होरी घर पर आते ही
इजुमी पर गुस्सा करने लग जाती है। तुमने तोरू को ये क्यों बोला? हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। इजुमी बोलता है तो मैंने क्या गलत कहा? हम दोनों की दुनिया काफी अलग है। ये सुनकर होरी को तो और गुस्सा आ जाता है और बोलती है तुमने अपने टैटू और पियर्सिंग के बारे में भी उसे बता दिया? मुझे लगा वो बात सिर्फ मुझे ही पता है। इजुमी उसके गुस्से को शांत करने के लिए अपनी दिल की बात उसे बताता है। तुम घर पर अलग और स्कूल में बिल्कुल अलग बिहेव करती हो। तुम्हारा गुस्सा करना, तुम्हारा वियर्ड हेयर स्टाइल जो घर पर होता है, मैं नहीं चाहता कोई और इस बारे में जाने मेरे अलावा। होरी ये सुनकर शाई फील करने लग जाती है और उसे अपनी फीलिंग को इस तरह बताने के लिए स्टूपिड कहकर बुलाती है। ये तो अभी शुरुआत थी। दोनों को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। सेंगोकू होरी का क्लासमेट होता है। वो स्टूडेंट काउंसिल का हेड होता है। वो होरी से एक्स्ट्रा काम लेता है। होरी भी उसकी मदद करने से कभी मना नहीं करती है। होरी को यूँ मदद करता देख इजुमी सोचता है शायद वो सेंगोकू को पसंद करती है। क्लास में सेंगोकू की गर्लफ्रेंड रेमी आती है पेपर लेने के लिए। होरी सारे पेपर उसको पकड़ा देती है। इसके बाद होरी अपने घर चली जाती है। इजुमी घर जा रहा था। रास्ते में उसकी टक्कर रेमी से हो जाती है। रेमी सारे पेपर चेक किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सेंगोकू होरी पर नाम लगाता है कि उसने अकाउंट्स के कुछ पेपर को खो दिया है। होरी बताती है कि उसने सारे पेपर रेमी को दे दिए थे, लेकिन रेमी अपने बॉयफ्रेंड सेंगोकू की पावर का यूज करती है और खुद को इनोसेंट साबित कर देती है। तभी इजुमी को याद आता है कि कल उसकी रेमी से टक्कर हुई थी तो शायद कुछ पेपर वहीं पर रह गए होंगे। वो पेपर्स को ढूंढ लेता है। होरी सबसे माफी मांगने लगती है। इजुमी उसे रोकता है और सेंगोकू के सर पर हिट करता है और उसके बाद खोया हुआ पेपर उसे दे देता है और कल के बारे में सब बता देता है। ये सुनकर रेमी अपनी गलती को मान लेती है और होरी से माफी भी मांगती है। होरी एक अच्छी लड़की है तो फट से माफ भी कर देती है। होरी इजुमी को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। इजुमी उससे पूछता है क्या सेंगोकू तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था क्योंकि तुमने उसे उसके नाम से बुलाया था? होरी उसे बताती है ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। मैंने बचपन में उसे बहुत परेशान किया था, इसलिए अब मैं उसकी मदद कर कर अपना कर्ज उतार रही हूँ। इजुमी को समझ नहीं आता ऐसा भी इसने क्या किया था जो होरी उसकी मदद करती है। इजुमी की मोम की पेस्ट्री शॉप होती है तो इजुमी हमेशा ही नई नई पेस्ट्री बनाने का ट्राई करता रहता है। वो होरी के लिए चॉकलेट स्वीट डिश बनाकर लेकर आता है जो होरी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो इजुमी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। दोनों एक दूसरे के हाथों की लकीरों को देखने लग जाते हैं। होरी कहती है तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से बड़ा है। इजुमी बोलता है ऑब्वियस है, मैं लड़का हूँ ना इसीलिए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। होरी बोलती है मुझे पसंद है। इजुमी पूछता है तुम्हें क्या पसंद है? होरी बोलती है तुम्हारा हाथ। तभी होरी की मोम वहाँ आ जाती है और इजुमी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। होरी को तेज फीवर हो जाता है। उसकी मोम बिजी होती है तो उसका ध्यान नहीं रख पाती। होरी एक सपना देखती है जिसमें उसकी मोम छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस जा रही होती है, लेकिन होरी अपनी मोम के साथ समय बिताना चाहती है पर उसकी मोम के पास उसके लिए समय नहीं होता। इस वजह से वो हमेशा ही अकेली रह जाती है। जैसे ही होरी अपने इस सपने से जागती है वो इस बार अकेली नहीं थी। इजुमी उसे पानी का ग्लास देता है। होरी उसे देखकर रोने लग जाती है और उसे बोलती है तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे साथ ही रहना। इजुमी भी प्रॉमिस कर देता है वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जैसे ही होरी सो जाती है इजुमी उसके रूम में आता है और उसे आई लव यू बोल देता है, लेकिन होरी तो जागी हुई थी, उसने ये सुन लिया था। इजुमी के रूम से जाते ही होरी कंफ्यूजन में आ जाती है। क्या उसे पता था मैं जगी हुई थी या नहीं? इजुमी घर पर सो रहा होता है। तभी उसका मिडिल स्कूल फ्रेंड शिंदो उसके घर आ जाता है और उसे डरा देता है। स्कूल में जब इजुमी को इग्नोर किया जाता था तब सिर्फ शिंदो ने ही उससे बात की थी और उसका पहला दोस्त बना था। दोनों की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती चली गई। अगर कोई भी शिंदो को इजुमी से फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए कहता है तो वो उनका मुंह बंद कर देता है। इजुमी शिंदो की वजह से ही स्कूल में अच्छा समय बिता पाया। शिंदो इजुमी को बोलता है मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है?
इजुमी बोलता है मैंने उसे प्रपोज किया है लेकिन अभी तक उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया और बोलता है हो सकता है वो मुझे रिजेक्ट कर दे क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी और काफी वियर्ड हूँ। ये सुनकर शिंदो उसे लात मारता है अपने आप पर विश्वास रखो सब अच्छा ही होगा। इजुमी के कन्फेशन के बाद से ही होरी स्कूल नहीं जा रही होती। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे इजुमी से बात करेगी। बड़ी मुश्किलों से होरी स्कूल जाने का इरादा बना लेती है। स्कूल में वो हर कोशिश करती है जिससे इजुमी से उसकी मुलाकात ना हो पाए लेकिन इजुमी उसे ढूंढ ही लेता है। वो इजुमी को देखकर जाने लगती है। इजुमी समझ जाता है होरी ने उसका कन्फेशन सुन लिया था लेकिन फिर भी वो उससे पूछता है क्या तुम उठी हुई थी उस दिन। वो होरी को बताता है वैसे मैंने तुम्हें इसीलिए प्रपोज किया था क्योंकि मुझे लगा तुम उठी हुई हो। होरी ये सुनकर उसे अपनी बुक से मारने लगती है। इजुमी होरी से मिलने उसके घर पर आ जाता है। वो उसे बुक वापस करता है। होरी अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि मैं उस समय उठी हुई थी जब तुमने कन्फेस किया था। ये सुनकर इजुमी उसे बताता है मुझे डर था कि तुम मेरे कन्फेशन का क्या आंसर दोगी इसीलिए मैं वहाँ से चला गया था। होरी कुछ कह पाती उससे पहले उसके डैड आ जाते हैं और इजुमी को देखकर पूछते हैं क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। होरी भी अपनी फीलिंग छुपाती नहीं है और अपने डैड के सामने ही बोल देती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर इजुमी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। होरी के डैड इजुमी को कहते हैं मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा तो घबरा जाता है। डैड बोलते टेंशन मत लो मैं तो मजाक कर रहा था मुझे तुम पसंद आए। होरी इजुमी को छोड़ने जाती है। चलते वक्त वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तोरू दोनों को देख लेता है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। अगले दिन वो दुखी आत्मा बनकर स्कूल पहुंचता है। साइकिल पार्क करते समय उसकी नजर खिड़की से उड़ते हुए पेपर पर जाती है जो स्टूडेंट काउंसिल रूम से गिरे थे। वो सारे पेपर कलेक्ट कर सकुरा को दे देता है। तोरू से बोलता है कोई तुम्हें नहीं देख रहा फिर भी तुम कितना सीरियस होकर काम कर रही हो ये कितनी अच्छी बात है। ये बोलकर वो जा रहा था। सकुरा से पूछती है पर तुम सैड क्यों हो। तोरू बोलता मैं पहले सैड था पर अब नहीं हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। इजुमी होरी के घर मिलने उससे आता है लेकिन होरी घर पर नहीं होती है तो उसके डैड उससे बात करने लगते हैं। डैड पूछते हैं कि तुम्हारे इतने लंबे बाल क्यों हैं। इजुमी बोलता है मेरी पियर्सिंग को छुपाने के लिए। डैड बोलते हैं मुझे अपने सन इन लॉ के बारे में और जानना है। ये सुनकर इजुमी बोलता है सन इन लॉ इतनी क्या जल्दी है। डैड बोलते हैं क्यों तुम मेरी बेटी को लेकर सीरियस नहीं हो क्या। इजुमी बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं है मैं उसे पसंद करता हूँ। होरी ने ये सब सुन लिया होता है। इजुमी होरी की फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। रात काफी हो जाती है तो होरी की फैमिली उसे उनके घर पर ही रुकने के लिए बोलती है। इजुमी होरी के डैड के साथ सोता है। डैड बोलते हैं तुम तो जरूर होरी के साथ सोना चाहते होंगे ना। इजुमी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डैड पूछते हैं तुम्हें होरी में क्या पसंद है। इजुमी बोलता है वो दूसरों की अपीयरेंस से कभी उन्हें जज नहीं करती। मुझे उसकी ये बात काफी पसंद है। ये सुनने से पहले ही डैड तो सो जाते हैं। अगले दिन दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल की कुछ गर्ल्स उन्हें साथ में देख लेती है और उनकी फोटो क्लिक कर पूरे स्कूल में फैला देती है। होरी बैड कमेंट्स को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है। पूरा स्कूल इस बारे में बात कर रहा होता है कि होरी इजुमी जैसे लड़के को डेट कैसे कर सकती है वो तो जरा भी उसके लायक नहीं। लेकिन होरी उनके कमेंट्स को इग्नोर कर देती है। लेकिन इजुमी उनकी बात सुन लेता है जिसके बाद वो अपनी अपीयरेंस को ही चेंज कर लेता है। उसका ये नया रूप देखकर होरी तो शॉक हो जाती है। इजुमी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी होरी को परेशान करे उसकी वजह से। अब स्कूल की सारी लड़कियां इजुमी की दीवानी हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कूल और हैंडसम लग रहा था। कुछ लड़कियां तो उसकी फोटोज भी ले रही होती हैं। होरी के दोस्त होरी को दिलासा देते हैं ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन होरी तो खुद ही उसकी फोटो क्लिक कर रही होती है। तोरू और योशिकावा डस्टबिन लेकर जा रहे होते हैं। सकुरा तोरू से टकरा जाती है और इस चक्कर में सारा कूड़ा सकुरा पर गिर जाता है। तोरू उससे माफी मांगता है। सकुरा बोलती है कोई बात नहीं तुमने जानकर थोड़ी किया है। पर यहाँ पर योशिकावा को ये सुनकर जेलसी होती है। इजुमी का दोस्त शिंदो उसे मिलने के लिए बुलाता है। होरी भी उससे मिलने के लिए चली जाती है जहाँ वो लोग साथ में एंजॉय करते हैं। सभी कैंडीज खा रहे होते हैं। होरी जो फ्लेवर खाती है उसे पसंद नहीं आता तो इजुमी उसे किस कर उसकी कैंडी उससे ले लेता है। नेक्स्ट डे तोरू योशिकावा को कुकीज देता है जो सकुरा ने उसे दी होती है। क्योंकि वो सकुरा ने दी होती है
इसीलिए योशिकावा लेने से मना कर देती है, लेकिन बार बार तोरू के कहने पर एक्सेप्ट कर लेती है। घर जाते टाइम योशिकावा को डस्टबिन दिखाई देता है, लेकिन वो कुकीज को डस्टबिन में डालने की बजाय उन्हें खा लेती है। वो डिसाइड करती है वो तोरू पर गिव अप नहीं करेगी और उसे अपना बनाकर रहेगी। योशिकावा और होरी लंच कर रहे होते हैं। रेमी भी उसी जगह पर दोनों से मिलती है। वो उसे बताती है सकुरा तोरू को पसंद करती है। होरी तो शौक हो जाती है। योशिकावा उन्हें बताती है उसे ये बात पहले से ही पता थी और अपनी फीलिंग को छुपाने के लिए वो वहाँ से चली जाती है, पर होरी योशिकावा का दिल पढ़ लेती है। होरी घर पर इस बारे में इजुमी को बता देती है। इजुमी हॉरर मूवी देख रहा होता है तो उसे होरी की बातें समझ नहीं आती। टीवी पर किस सीन आता है लेकिन इजुमी कुछ करता नहीं है, तो होरी कहती है अक्सर ऐसे सीन में कपल किस करते हैं। इजुमी ये सुनकर उसे किस करने लगता है। तभी होरी के डैड आ जाते हैं और इन दोनों को वियर्ड पोजीशन में देखकर कहते हैं क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। योशिकावा तोरू के लिए केक बनाना चाहती थी तो इजुमी से पूछती है क्या बनाना सही रहेगा। इजुमी उसे मफिन ट्राई करने को कहता है। नेक्स्ट डे योशिकावा अपने बनाए हुए मफिन होरी और इजुमी को दिखाती है। मफिन ऊपर से जले होते हैं। वहाँ पर तोरू आ जाता है और मफिन को देखकर फट से खा जाता है। योशिकावा उसे रोकती तो है लेकिन वो नहीं सुनता। तोरू कहता है बड़ा ही बकवास टेस्ट है, लेकिन मुझे टेस्टी मफिन खाने का इंतजार रहेगा। योशिकावा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। होरी रेमी से बात कर रही होती है। रेमी उसे पूछती है इजुमी को किससे सबसे ज्यादा डर लगता है। होरी बोलती है हॉरर मूवी से, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है तो वो मेरे साथ देख लेता है। रेमी उसे बोलती है तुम्हें हॉरर मूवी देखते समय इजुमी के सामने डरी हुई रहना है, ऐसा करने से तुम और भी क्यूट लगोगी। होरी के दिमाग में कुछ गुस्सा तो नहीं है, फिर भी वो ट्राई करती है। इजुमी होरी के घर ही जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे अपना मिडिल स्कूल का क्लासमेट मिल जाता है। वो इजुमी को पसंद नहीं करता था क्योंकि शिंदो ने उसे छोड़कर इजुमी को चुन लिया था। इजुमी उन क्लासमेट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो सुनते नहीं हैं, ऊपर से मजाक उड़ाने लग जाते हैं। हाई स्कूल में आ गए हो तो अपने आप को तोप समझते हो क्या। इजुमी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए होरी के घर आ जाता है। होरी उसे फिर से हॉरर मूवी देखने को कहती है। इजुमी तो ये सुनकर ही डर जाता है। मूवी देखते समय होरी जानबूझकर एक्टिंग करती है जैसे उसे पता नहीं कितना डर लग रहा है, पर उसकी एक्टिंग की वजह से इजुमी और भी ज्यादा डर जाता है। होरी सोचती है ये कितना बड़ा डरपोक है। होरी रोने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है वो बाकी लड़कियों की तरह हॉरर मूवी देखते हुए डरती नहीं है तो लड़कों को पसंद नहीं आएगी। इजुमी उसे समझाता है तुम जैसी हो वैसे ही मुझे पसंद हो। फिर बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। इजुमी पूछता है अब मैं घर कैसे जाऊंगा। होरी बोलती है घर जाने की क्या जरूरत है, और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। स्कूल में स्पोर्ट्स डे आने वाला होता है जिसमें 2 टीम पार्टिसिपेट करती है। सेंगुको, होरी और योशिकावा ईस्ट टीम में होते हैं। इजुमी, रेमी और सकुरा वेस्ट टीम में। दोनों टीम पूरी जी जान से गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। इजुमी कंफ्यूजन में होता है कि उसे किस स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए। इससे पहले वो हमेशा ही स्कूल एक्टिविटी से दूर ही रहता था, लेकिन इस बार होरी उसे हेल्प करती है। होरी उसे सजेस्ट करती है तुम्हें बॉल्स गेम सेक्शन में खेलना चाहिए, जिसके बाद इजुमी वॉलीबॉल में अपना नाम लिखवा लेता है। घर पर शिंदो उसे शाबाशी देता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तुम पहली बार स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, पर मुझे पक्का यकीन है तुम ही जीतोगे। इजुमी फिर से पुराने दिनों के बारे में सोचने लग जाता है जब वो सारा समय अकेले सभी एक्टिविटी और मीटिंग से दूर बिताया करता था, लेकिन अब उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि वो हमेशा से ही इन सब एक्टिविटीज का पार्ट बनना चाहता था। और स्पोर्ट्स डे के लिए बोर्ड को डेकोरेट कर रही होती है। हवा बहुत तेज होती है तो वो कांपने लग जाती है। मिज़ुओची उसे कांपते हुए देखकर अपना ब्लेजर उसे दे देता है। तभी इजुमी होरी के पास आ जाता है और उसे किसी और का ब्लेजर पहना हुआ देखकर पूछता है ये किसका है। होरी बताती है मिज़ुओची ने मुझे दिया है। इजुमी उस लड़के के इंटेंशन को समझ जाता है, लेकिन होरी नहीं समझ पाती। फाइनली स्पोर्ट्स डे शुरू हो जाता है। सभी स्टूडेंट पूरी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। होरी का रेमी के साथ टेबल टेनिस मैच होता है। होरी टेबल टेनिस की चैंपियन है, ये बात रेमी जानती है, तो जीतने के लिए रेमी होरी को मैनिपुलेट करती है। वो होरी को बोलती है अगर तुम हारी तो इजुमी मेरा हो जाएगा।
होरी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बॉल मिस कर देती है। इजुमी सब देख रहा होता है। वो चुप्पी तोड़कर होरी के लिए चीयर करता है। इजुमी की टीम उसे राइवल टीम को चीयर अप करने से मना कर देती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। होरी इजुमी के चीयर अप करने से मोटिवेट फील करती है और इसके बाद एक के बाद एक शॉट्स मारती है, लेकिन एंड में जीत रेमी की ही होती है। होरी रेमी को कहती है, चाहे मैं जीतूं या हारूं, इजुमी मेरा है और मेरा ही रहेगा। रेमी उसकी बात को समझ जाती है। मिजुमी और तोरू पानी लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन्हें मिजुओची मिल जाता है। मिजुओची होरी वाली टीम में होता है। तोरू से पूछता है, तुम कौन सा स्पोर्ट्स खेलने वाले हो? वो बताता है, मैं बास्केटबॉल खेलने वाला हूँ, और इजुमी को अजीब तरीके से देखकर वहाँ से चला जाता है। तोरू को उसका बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता। इजुमी उसे बताता है मिजुओची होरी को पसंद करता है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा था। तोरू को ये सुनकर यकीन ही नहीं होता कि होरी कितनी फेमस है स्कूल में। इजुमी भी वॉलीबॉल छोड़कर बास्केटबॉल ज्वाइन कर लेता है। एक्चुअली में वो मिजुओची को दिखाना चाहता था कि होरी सिर्फ उसकी है। दोनों टीमें मैच शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में मैच फ्रेंडली होता है। धीरे धीरे मिजुओची और इजुमी में टेंशन बढ़ने लग जाती है। होरी को समझ नहीं आता कि वो दोनों इतने सीरियसली क्यों खेल रहे हैं। योशिकावा उसे बताती है, ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है। योशिकावा की बात सुनने के बाद होरी को समझ आ जाता है कि मिजुओची ने उसे ब्लेजर क्यों दिया था। गेम नेक टू नेक हो जाता है। इजुमी को जीतने के लिए बस एक पॉइंट चाहिए था। मिजुओची फिर से इजुमी को टारगेट बनाता है। होरी उसको चेयर अप करती है। होरी को चेयर करता देख इजुमी खुश हो जाता है और विनिंग स्कोर गोल कर लेता है। मिजुओची को भी समझ आ जाता है इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता। स्पोर्ट डे खत्म हो जाता है और नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। योशिकावा को किसी ने प्रपोज किया होता है, लेकिन योशिकावा उसे पसंद नहीं करती, तो उसे समझ नहीं आता वो उसे कैसे मना करे। इजुमी उसे बोलता है, तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। योशिकावा कहती है, वो मैं कहाँ से लाऊंगी। इजुमी उसकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है और उसे तोरू की गर्लफ्रेंड बना देता है। तोरू को जब इस बात का पता चलता है, वो योशिकावा का हाथ पकड़ लेता है और उसका प्रिटेंड बॉयफ्रेंड बन जाता है। तोरू योशिकावा का हाथ नहीं छोड़ता और बोलता है, अगर उसके दोस्तों ने हमें अलग देख लिया तो सबको पता चल जाएगा हम झूठ बोल रहे हैं। योशिकावा उसकी बात से सहमत होती है, इसलिए वो भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। सकुरा दोनों को हाथ पकड़े देख लेती है और जेलस फील करती है। होरी की मोम काम से जल्दी आ जाती है, तो आज उसके पास बहुत समय होता है। इजुमी उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। होरी तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये उनकी पहली डेट जो होने वाली थी। इजुमी होरी के लिए रैबिट टॉय गेम में जीतता है। दोनों काफी अच्छा समय साथ में बिताते हैं। तभी इजुमी के मिडिल स्कूल क्लासमेट्स उसको होरी के साथ देख लेते हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता कि इजुमी इतनी सुंदर लड़की के साथ है। वो इजुमी को रोक लेते हैं और उसको तंग करने लग जाते हैं। ताकि गुची होरी के हाथ में रैबिट को देखकर स्कूल टाइम को याद करता है। मिडिल स्कूल में इजुमी पर नाम लगाया गया था कि उसकी वजह से रैबिट मर गया है, क्योंकि वो रैबिट को खाना खिलाना भूल गया था। लेकिन सच बात तो ये होती है ताकि गुची उस रैबिट को खाना खिलाना भूल गया था, जिस कारण वो मर गया था। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो ये सच बता नहीं पाया। होरी उन्हें इजुमी का मजाक उड़ाने से रोकती है। ताकि गुची को एम्बेरस फील होता है, इसलिए अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है। होरी बोलती है, उन लोगों ने हमारी अच्छी भली डेट को खराब कर दिया। इजुमी हंसते हुए कहता है, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू। सकुरा योशिकावा से पूछती है, क्या तुम तोरू को डेट कर रही हो? योशिकावा झूठ बोल देती है, हाँ मैं उसे डेट कर रही हूँ। ये सुनकर सकुरा तो सैड हो जाती है। बेचारी का दिल जो टूट गया था। ताकू गोशी शिंदो से मिलने आता है और उसे बताता है, मैं इजुमी से मिला था। शिंदो बोलता है, तुमने देखा ना, वो पहले से कितना ज्यादा बदल गया है। अब वो पहले से ज्यादा खुश भी लगता है। ये सब होरी से मिलने के बाद हुआ है। मुझे उसके लिए अच्छा लगता है। शिंदो की बात सुनकर उसे गिल्टी फील होता है, इसलिए वो अपना सीक्रेट उसे बता देता है। उसकी वजह से रैबिट मरा था और वो इजुमी की शॉप का एड्रेस उससे ले लेता है ताकि उससे माफी मांग सके। जब से योशिकावा ने सकुरा से झूठ बोला था, वो स्कूल जाना बंद कर देती है। स्कूल में सकुरा तोरू को मिलकर उसे अपनी फीलिंग के बारे में बता देती है।
होरी घर जा रही होती है, तभी उसकी नजर योशिकावा पर पड़ती है। तोरू उसे मैसेज कर बताता है कि उसे साकुरा ने प्रपोज किया है, जिसके बाद योशिकावा को और भी टेंशन होने लग जाती है। होरी योशिकावा को इंकरेज करती है, अगर तुम कुछ पाना चाहती हो तो तुम्हें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। योशिकावा अगले दिन स्कूल जाती है और प्रिटेंड करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तोरू योशिकावा को टेरिस पर लेकर आता है और उसे बताता है साकुरा को लगता है हम डेटिंग कर रहे हैं। योशिकावा बोलती है तो तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? तोरू बोलता है मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहूंगा। इनडायरेक्टली सही वो योशिकावा को प्रपोज कर देता है। तोरू के प्रपोजल के बाद से ही दोनों ऑफिशियली डेट करने लग जाते हैं। ताकीगुची इजुमी की शॉप पर आता है, लेकिन सभी केक सोल्ड आउट हो चुके थे तो खरीद नहीं पाता। इजुमी उसे दूसरी शॉप का रास्ता बताता है, लेकिन ताकीगुची कहता है मुझे तो बस तुम्हारी शॉप वाला ही केक खाना है, तो मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। ये सुनकर इजुमी तो खुश हो जाता है। ताकीगुची मिडिल स्कूल रैबिट इंसिडेंट के लिए उससे माफी मांगता है और अपनी गलती को कबूल कर लेता है। इजुमी उससे गुस्सा नहीं होता बल्कि उसके सच बोलने पर खुश होता है। होरी सपना देखती है जिसमें इजुमी उससे ब्रेकअप कर लेता है। उस सपने के बाद से ही उसे अपने रिलेशन को लेकर टेंशन होने लग जाती है। क्रिसमस और स्कूल का विंटर ब्रेक काफी करीब होता है। इजुमी पिछले 5 दिनों से लगातार होरी को इग्नोर कर रहा होता है। होरी क्लास खत्म होने के बाद उसे साथ में घर चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। एक दिन होरी उसे बोलती है मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर रखूंगी, अगर तुम लेट भी आओगे तो चलेगा। इजुमी आधी रात में उसके घर पहुंच जाता है। होरी उससे पूछती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? इजुमी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, क्रिसमस आ रहा है ना, इसीलिए मैं अपनी मोम की शॉप में उनकी मदद कर रहा था। इन दिनों में मैंने ये केक बनाना सीखा है। होरी केक को खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इजुमी उसे सॉरी बोलता है इस बात को छुपाने के लिए। क्रिसमस का दिन आता है। होरी की फैमिली इजुमी का इंतजार कर रही होती है उसके साथ क्रिसमस बनाने के लिए, और जैसे ही इजुमी उनके घर में आता है सभी मिलकर उसका ग्रैंड वेलकम करते हैं। अच्छे से क्रिसमस बनाने के बाद होरी उसे छोड़ने जाती है और उससे करियर के बारे में पूछती है क्या तुम पेस्ट्री शेफ बनना चाहते हो? इजुमी हाँ बोल देता है। इजुमी बोलता है पर तुम तो कॉलेज जाओगी ना? होरी बोलती है मुझे अभी फ्यूचर के बारे में नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इजुमी बोलता है चलो शादी कर लेते हैं। होरी उसकी बात सुनकर हंसने लग जाती है और दोनों का क्रिसमस बहुत ही अच्छा बीतता है। ग्रेजुएशन डे आता है। इजुमी अपने पास्ट वाले इजुमी से बात करता है। वो कहता है हमने हर खुशी को पा लिया जो हम चाहते थे। उसका ओल्ड सेल्फ उसके लिए खुश होता है। वो उसे कांग्रेचुलेट विश करता है। इजुमी की जिंदगी होरी से मिलने के बाद बिल्कुल बदल गई थी। अब वो अपनी वीकनेस से डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ कोई है जो उससे प्यार करती है जैसा वो है। इसी के साथ इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।